हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, टारगेट RIMC 4 जून, उसमें 1008 जीके क्वेश्चन सीरीज का महायज्ञ। आपको इसमें आहुति नंबर 3 आज आपको डालनी है। टोटल 50 पार्ट्स, 50 आहुति इसकी आएंगी। अगर आपने ऐसा कर लिया तो समझिए आपका सिलेक्शन तय है। आप आराम से 50 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे आउट ऑफ 75। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको 75 में से 75 आपका स्कोर हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है कि 75 में से 75 स्कोर हो जाएगा तो समझिए कि वो बिल्कुल एकदम गॉसिप है, कोई एक जोक है। तो लेकिन 50 मार्क्स भी तो बुरे मार्क्स नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स है 50। अगर आप 50 मार्क्स स्कोर कर पाते हो तो कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स है। और आपको पता है इंडिविजुअल कट ऑफ कितनी होती है? इंडिविजुअल कट ऑफ होती है 38 मार्क्स। तो 38 मार्क्स आपको मिनिमम लेके आने हैं। अगर आपको RIMC के एग्ज़ाम में आपको इंटरव्यू तक पहुंचना है तो जीके में 38 मार्क्स चाहिए। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए 50 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप 50 मार्क्स जीके में स्कोर करते हैं तो आप समझिए कि आपने जीके में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब जो हमारी ये सीरीज रहती है इसमें मैं 20 क्वेश्चंस कराता हूँ पर वीडियो में, पर क्लास में 20 क्वेश्चंस कराता हूँ। और उसमें अराउंड मैं करंट अफेयर्स और प्लस स्टैटिक जीके दोनों कराता हूँ। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों रहते हैं। साथ में साइंस के क्वेश्चन मैं यहाँ पे कम लेता हूँ क्योंकि साइंस की एक अलग सीरीज चली हुई है हमारे प्लेटफॉर्म पे। आप उस साइंस के क्वेश्चंस को वहाँ से करेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए सैनिक स्कूल रिगार्डिंग RIMC या किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए www.geometryschool.in www.geometryschool.in। आप लाइव क्लास ले सकते हैं, डेमो कर सकते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी, रिकॉर्डेड लेक्चर, मॉक टेस्ट, आप कोई भी इसमें फैसिलिटी ले सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। आप इस इंक्वायरी फॉर्म को सबमिट करेंगे, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपको कॉल करेगी और प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। हॉस्टल फैसिलिटी भी हमारी लॉन्च हो चुकी है, हॉस्टल क्लासेस स्टार्ट है। आप चाहें, जरूरी नहीं है आपको 1 ईयर का प्रोग्राम लेना है हॉस्टल में, आप 6 मंथ का प्रोग्राम भी ले सकते हैं। भाई देखिए, आप कहें तो 1 महीने का भी प्रोग्राम ले सकते हैं, लेकिन 1 मंथ वाले प्रोग्राम से इतना इफेक्टिव नहीं होगा। आपको एटलीस्ट 6 मंथ का प्रोग्राम लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। कौन कौन से नंबर पे कॉल कर सकते हैं? इस नंबर पे आप हॉस्टल के रिगार्डिंग कॉल कर सकते हैं और हॉस्टल से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। इन सारे स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की हम हॉस्टल के थ्रू तैयारी भी कराते हैं। हॉस्टल में और ऑनलाइन में क्या क्या अंतर है? देखिए, कई बार क्या होता है, बच्चे घर पे माहौल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, या फादर जॉब करते हैं, मान के चलिए फादर बच्चे के जॉब करते हैं तो वो तो टाइम नहीं दे पाएंगे, और मदर इतनी एजुकेटेड नहीं है, तो ऐसे में बच्चा फिर कैसे उसको मॉनिटर करे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हॉस्टल काम करता है। तो जो पेरेंट्स जिनके बच्चों को घर पे मॉनिटरिंग नहीं है, अच्छे से वो नहीं देख पा रहे हैं, तो वो हॉस्टल में भेजिए। हॉस्टल में क्या होगा, टीचर हमारे वार्डन उनके साथ रहेंगे 24/7 और उनको तुरंत ही साथ साथ ही प्रैक्टिस कराएंगे। ये हमारा QR कोड है, इसको आप स्कैन करके हमारे इसको किस में जुड़ सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं गूगल लेंस से। कैसे लाइव क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? RIMC RMS सैनिक स्कूल की, तो इन नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्टली RIMC इनकी सारी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। इन नंबर पे कॉल करिए और बोलिए सर हमें लाइव क्लास चाहिए, तो यहाँ से आपको लाइव क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। फाउंडेशन बैच को आपको ज्वाइन करना है। देखिए, अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं 4 जून को। 4 जून को आपका एग्जाम होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे इसमें एग्जाम देने के बाद खुश होंगे, बहुत सारे बच्चों की तैयारियाँ, एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, या बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे। तो करना क्या है, आपको जो दिसंबर में, जो आपका 18 दिसंबर में एग्जाम होगा, उसके लिए हमारा फाउंडेशन बैच है, आप इसमें ज्वाइन करें। इस फाउंडेशन बैच में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपको उसमें प्रैक्टिस सेट, ट्रैकर वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। फाउंडेशन बैच का मतलब समझिए, आपको सिलेक्शन का हर वो इम्पोर्टेंट पार्ट, वो उसमें आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी जो आपको सिलेक्शन में हेल्पफुल होगा। फाउंडेशन बैच का मतलब ये है, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली, इसको अच्छे से ज्वाइन करके फॉलो कर लिया अकॉर्डिंग टू लाइव क्लासेस, तो आपका सिलेक्शन तय है। फाउंडेशन बैच इज द अल्टीमेट की ऑफ सिलेक्शन। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं फाउंडेशन बैच पे। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? क्लियर? नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के चेयरमैन। आपको ये याद रखना है। तो अभी चलिए करंट अफेयर से इसको ऐड कर देते। अभी कौन है नीति आयोग के चेयरमैन ध्यान से देखना। यहाँ पे चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन है? इसके क्या है? इसके अभी चेयरमैन है। लेकिन क्वेश्चन आता है इसका वाइस चेयरमैन से भी।
तो क्वेश्चन में ध्यान से आपको पढ़ना है कि चेयरमैन पूछा है कि वाइस चेयरमैन। अगर वाइस चेयरमैन पूछा है तो कौन है, सुमन के बेरी, एस के बेरी, BERR, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। एस के बेरी इसके कौन है, अब इसके नए वाइस चेयरमैन बने हैं, पहले राजीव कुमार थे, अब वो हट गए हैं, अब एस के बेरी बने। एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा इसके CEO भी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन है, अमिताभ कांत, क्लियर। और नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह आया था 2015 में, 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह कौन आया था, नीति आयोग। अंजू बॉबी जॉर्ज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है, वो एथलेटिक्स से है। किससे, एथलेटिक्स। चलिए, सी इज एन एथलीट, बी इज द राइट आंसर। एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो कौन सा है, मिजोरम। मिजोरम में हाईएस्ट परसेंटेज है और मध्य प्रदेश में आपका परसेंटेज एरिया में सबसे ज्यादा है कवर के मामले में। अगर एरिया के मामले में बात करें तो मध्य प्रदेश, परसेंटेज एरिया में मिजोरम। Who was crowned as Miss World 2022 in the recently concluded beauty pageant। तो मिस वर्ल्ड 2022 कौन बनी है आपका, शैलीन फोर्ड, ओके, शैलीन फोर्ड। Who became the first Indian to complete NASA's International Air and Space Program at the Kennedy Space Center in Albania, USA। तो कौन पहली भारतीय बनी है ऐसा करें, जानवी डेंगटी बनी है, ये इनका राइट आंसर है। तो क्लियर, ए इज द राइट आंसर। हु इन्वेंटेड द कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन। तो बेसिकली कैपिलरी फीड में फाउंटेन पेन का इन्वेंशन किसने किया, तो इन्वेंशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो LE वाटरमैन, इसको याद रखना। डायनामाइट किया था एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नोबेल प्राइज मिलता है जिनके से, लेकिन इसका आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोंगली मैच कैसे, ये कंट्री है, उसके सामने करेंसी है, कंट्री है करेंसी है, तो इसमें रॉन्ग कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चाइना के सामने करेंसी लिखी है, ये नहीं, चाइना की करेंसी है युआन, इसको ध्यान रखना, युआन। इसको रेन मिनबी भी बोलते हैं, रेन मिनबी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ द ऑटोबायोग्राफी इंडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। तो ये क्या है, एक बैंकिंग से टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन बैंकिंग के क्वेश्चन भी आपके इसमें आ रहे हैं आजकल। अभी आया था बैंकर्स बैंक, सरकारी बैंक कौन सा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हेडक्वार्टर भी आ रहे हैं। तो ये किसने लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, अरुंधति भट्टाचार्य। ये भारतीय स्टेट बैंक की चेयरमैन रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व में फॉर्मर चीफ रही है, SBI की। अब ये क्वेश्चन भी आया था यूपी सैनिक स्कूल में कि SBI के अभी चेयरमैन कौन है, दिनेश खरा कौन है, SBI का भी चेयरमैन है। चलिए, इंडियाज फर्स्ट भेल बिल्ट कोल टू मिथेनॉल पायलट प्लांट एस्टेब्लिश इन विच सिटी। तो कोल टू मिथेनॉल किसने, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिट्स, महारत्न कंपनी है, क्लियर, महारत्न कंपनी है। तो इसने कोल टू मिथेनॉल एक प्लांट लगाया, किसमें, कहाँ पे लगाया, तो कहाँ पे, आपका हैदराबाद में, और हैदराबाद क्या है, तेलंगाना की कैपिटल सिटी। दोबारा से आपको बता दूं, फाउंडेशन बैच को आपको ज्वाइन करके अपने सिलेक्शन को एकदम और भी पक्का करना है, क्योंकि RIMC का एग्जाम आपके जीवन में बार बार नहीं आना। आप सोचे कि नहीं मैं तो बाद में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इस बार नहीं भाई, सिर्फ आपके पास हार्डली 2 to 3 चांस है भाई, 2 to 3 चांस है। अगर वो हाथ से चले गए, फिर आपके पास जो लाइफ में आगे बढ़ने का मौका आएगा वो आएगा आफ्टर ग्रेजुएशन या 12th। जब आपके पास एक मौका 7th और 8th में आ रहा है, तो आप अगले मौके की तलाश में क्यों जाएं, क्यों नहीं इस मौके को यहीं बनाते आप, क्यों नहीं इस मौके को यहीं पक्का करते भाई। 12th करने के बाद भी तो आप IIT की तैयारी करेंगे, 12th करने के बाद भी तो IIT MBA नीट इनकी तैयारी करने जाएंगे आप। तो फिर आप 12th का क्यों इंतजार करें, हम यहीं क्यों नहीं तैयारी कर लेते। और तब तो कंपटीशन और भी ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो लिमिटेड कंपटीशन है इसमें। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे ये एक लापरवाही कहें या उसमें पता नहीं क्या होता है कि वो इस तरह की लापरवाही कर जाते हैं। आपको ये लापरवाही नहीं करनी है, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। ये RIMC में सिलेक्शन का मतलब है कि आप जो 12th के बाद करेंगे वो सारा अभी हो गया। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। तो वेरी हाई टेम्परेचर को कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, पायरोमीटर।
क्लियर, डी इज राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओशियन डेप्थ को मेजर करता है, ओशियन डेप्थ, ओशियन डेप्थ को मेजर करता है। विल बी द फर्स्ट हाई कोर्ट टू इंडक्ट डिजिटल जस्टिस क्लॉथ, तो कौन सा हाई कोर्ट है जिसने डिजिटल जस्टिस क्लॉथ, तो कौन सा आपका गुजरात हाई कोर्ट। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, कुछ करंट अफेयर के चलेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है, देवास, दावोस में, स्विट्जरलैंड में है दावोस। व्हाट विल बी द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसके आने के पूरे चांसेस है। नुसंतारा, नुसंतारा, नुसंतारा क्या है आपका, नुसंतारा इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया बनने, ये इसको प्लानिंग कर रहे हैं, इसको इसके शायद इन्होंने काम भी शुरू कर दिया, लेकिन अभी एग्जिस्टिंग जकार्ता है, लेकिन न्यू कौन सी होगी, नुसंतारा, नुसंतारा को याद रखना, ठीक है क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन को ठीक करना होगा। मैंने इसको हेडक्वार्टर एक्चुअली दावोस में, तो इसकी क्या होती है, दावोस में इसकी मीटिंग होती है, हर साल की इसकी जो एनुअल मीटिंग होती है दावोस में होती है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर पूछा है, तो हेडक्वार्टर है इसका कोलोनी, COLOGNY, कोलोनी कहाँ है, कोलोनी स्विट्जरलैंड में ही है। दावोस में हर बार मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर भी इस मीटिंग में पार्ट लेते हैं, लेकिन कोलोनी में इसका हेडक्वार्टर, इसको ठीक कर लेना, कोलोनी स्विट्जरलैंड, ठीक है, कोलोनी स्विट्जरलैंड में ही है, इसका हेडक्वार्टर वहाँ पे है। चलिए एज ऑन अप्रैल 2022 हु इज द CEO ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग के CEO कौन है, तो CEO कौन है आपका, अमिताभ कांत, अमिताभ कांत है CEO। 3 पोस्टें होंगी इसमें, पहला प्राइम मिनिस्टर तो हो गए इसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हो गए SK बैरी, और तीसरा हो गया अमिताभ कांत CEO हो गए। तीनों को याद रखना, ये तीनों इंपोर्टेंट है। रिसेंटली जेरी हेमलेट हैज बिकम फर्स्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो क्या बना है, फर्स्ट मिल्क विलेज बना था। अभी ये आपके 2-3 महीने पुरानी न्यूज है, करंट अफेयर के पार्ट में आएंगे। 6 महीने की करंट अफेयर आती है, तो मैं अराउंड 1 ईयर की करंट अफेयर आती है, वैसे तो 1 ईयर्स की, ठीक है, 1 ईयर की करंट अफेयर आती है, तो ये 4 महीने पुरानी न्यूज है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। करंट अफेयर के पार्ट करा रहा हूँ मैं आपको, प्रीवियस वाले भी। टूथ डिके इज कोज्ड बाय, तो टूथ डिके किसके कारण होता है, तो किसके, बैक्टीरिया के कारण, किसके, बैक्टीरिया। जल्लीकट्टू इज अ बुल टेमिंग स्पोर्ट्स ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो जल्लीकट्टू किसका है, तमिलनाडु का। तमिलनाडु में ही क्या है, भरतनाट्यम, तमिलनाडु में ही भरतनाट्यम है। उमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, इनमें से कौन प्रार्थना समाज के फाउंडर है, कौन थे आपके, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग थे इसके प्रार्थना समाज के। सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित बिरजू महाराज पास्ट अवे, ही वाज अ रिनोन एक्सपोनेंट ऑफ विच क्लासिकल डांस, तो कौन सा क्लासिकल डांस के वो एक्सपोनेंट थे, एक्सपोनेंट मीन्स वो एक्सपर्ट थे, सपोर्टर, एक्सपर्ट, एक्सपोनेंट मीन्स एक्सपर्ट, तो कौन सा डांस है आपका कथक, और कथक कहाँ पे है, यूपी और नॉर्दर्न इंडिया, तो बेसिकली मोस्टली यूपी आंसर अगर होता है तो यूपी मार्क करना, नहीं तो नॉर्दर्न इंडिया में मिले तो ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला, भरतनाट्यम तमिलनाडु, सब याद रखिए भैया, आएंगे ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज द डकवर्थ लुइस स्टर्न मेथड एसोसिएटेड, तो किस गेम में डकवर्थ लुइस लगता है आपका, डकवर्थ लुइस नियम, तो कौन सा गेम है आपका, क्रिकेट, क्रिकेट में लगता है डकवर्थ लुइस। तो ये सेट नंबर 3 था। तो ऐसे ही 15 मिनट्स में आपके 20 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी, पूरी सीरीज चलेगी। RIMC में जो बच्चा इसको देख के चला गया, समझिए उसके 50 से नीचे मार्क्स नहीं आने वाले, वो सारे क्वेश्चंस करके आएंगे बच्चे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप सेट रिमाइंडर आता है आपका, प्रीमियर में करता हूँ मैं इसको अपलोड, सेट रिमाइंडर कर लीजिए, क्योंकि 5 to 6 के अराउंड ये वीडियो पब्लिश होती है, तो सो दैट जैसे ही वीडियो आए तुरंत उसको देख लीजिए। जो बच्चे इसको डिले कर रहे हैं वो उनका कुछ नहीं होने वाला। जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं हम तो जब एग्जाम आ जाएगा 5 दिन, वो उनका सिलेक्शन भी नहीं होना, वो एक प्रकार से टाइम पास करने के लिए जाते हैं, वो भीड़ होती है। और आपको भी पता है भाई, बच्चे तो 50,000 60,000 बैठते हैं, लेकिन टोटल सेलेक्ट तो 28 ही होने हैं, 28 होने हैं। क्यों? क्योंकि 28 ने ही रेगुलरली काम किया होगा, इसीलिए सेलेक्ट हुए हैं। अगर सब बच्चे रेगुलर काम करेंगे तो सारे सेलेक्ट होंगे, सारे देने जाएंगे इंटरव्यू तक।
तो ऐसे में आपको इसको क्या करना है, कर लेना है, सो दैट जैसे ही वीडियो आए उसको तुरंत ही आप देख लीजिए। करंट अफेयर की वीडियो भी जरूर देखिए, क्योंकि करंट अफेयर पे भी यहाँ पे मैं डिटेल में करंट अफेयर नहीं करा रहा हूँ, करंट अफेयर की वीडियो हमारी डिटेल में रहती है, तो वहाँ से आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। हॉस्टल को मैं रिकमेंड करूँगा, जिन बच्चों के घर पे माहौल अच्छा नहीं है तो वो हॉस्टल से तैयारी करिए। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।